नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले काफी समय से आप मेरी ज्योतिष पर बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं। काफी सारे दर्शकों ने मांग की कि आप एस्ट्रो वास्तु गुरु लिखते हैं, ज्योतिष पर तो आपकी वीडियोस आ रही है लेकिन वास्तु पर अभी तक आपकी कोई भी वीडियो नहीं आई है। आज की जो मेरी वीडियो है ये वास्तु पर ही आधारित है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करेंगे वास्तु की। देखिए, जो हमारा वास्तुशास्त्र है, यह जो हमारे पंच तत्व हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, ये इन पांच तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसको हम फेंग शुई कहते हैं। ये दो एलिमेंट फेंग जो शुई है, फेंग शुई का अर्थ होता है विंड एंड वाटर। ये केवल दो एलिमेंट्स के ऊपर चलता है, हवा और पानी। लेकिन हमारा जो वास्तुशास्त्र है, यह पंच तत्व, पांच तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। यानी जिस जगह हमारा आवास है, जहां हम रहते हैं, या जो हमारा कार्यालय है, जहां ऑफिस में हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो स्थान, इन पांच तत्वों का एक ऐसा समानुपात, एक ऐसी रेशो, जिसके कारण से वहां रहने वाले लोगों में आपस में प्रेम रहे, सुख रहे, उन्नति हो और हर प्रकार से वो तरक्की करें, काम करने में मन लगे। इन पांच तत्वों की सही प्रकार से जब वहां पर आपूर्ति होती है, तभी वह स्थान शुभ कहलाता है। वास्तु वास्तव में संस्कृत की वस धातु से बना है, जिसका अर्थ है वास, आवास, कहां रहते हैं हम लोग। और वास्तु के अंदर इन्हीं पांच तत्वों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर, घर में क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे कि घर में सुख और शांति हो। देखिए, एक होता है घर और एक होता है मकान। मकान जो है वो ईंट, गारे, चूने और पत्थर से बनता है, लेकिन घर जिसमें आपस में रहने वालों में प्रेम होता है, जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव ये रहता है, उसको हम घर कहते हैं। मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। सुबह हम काम पर से निकलते हैं, शाम होते होते हमें लगता है कि कोई हमारी घर पर प्रतीक्षा कर रहा है, बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पत्नी हमारी प्रतीक्षा कर रही है, माता पिता हमारी इंतजार कर रहे हैं। यानी उस घर में सुख है। ईंट, गारे, चूने, पत्थर के अलावा उस घर के अंदर प्रेम का भाव है। इसलिए वास्तु शब्द इस प्रेम और समर्पण पर ज्यादा ध्यान देता है। पैसा जोड़ देने से, बड़े बड़े भवन खड़े कर देने से यह बात सत्य नहीं हो जाती कि ये वास्तव में एक घर का निर्माण हुआ है। वो केवल एक बिल्डिंग मात्र है, एक भवन मात्र है। अगर उस भवन के अंदर आपस में रहने वालों में प्रेम है, तो हम समझते हैं कि वही सत्यवाणी में कि वो घर कहलाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा। वैसे ये जानकारी ऐसी है, सामान्य लोग इसको जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम उस जानकारी का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन भी है, वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और प्रयास करें कि इस जानकारी को अपने जीवन के अंदर हम उसको लाने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन के अंदर उपयोग करने का उसका अभ्यास करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं, घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने या ना करने से क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब हम किसी घर के अंदर एंटर करते हैं, तो जो हमारे घर का सबसे बड़ा मुख्य दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है, यह कैसा होना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है, सुंदर हो, व्यवस्थित हो,
आकर्षक हो, मजबूत हो, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे प्रकार से उसका रंग रोगन और पेंट होना चाहिए। लकड़ी का दरवाजा है तो देखिए दीमक ना लगी हुई हो, लोहे का दरवाजा है तो देखिए उसके अंदर जंग ना लगा हुआ हो, अन्य कोई धातु है तो उसको सही प्रकार से पेंट किया हुआ होना चाहिए। मेन एंट्रेंस, घर का जो मुख्य दरवाजा है, टूटा फूटा, दीमक खाया हुआ, जंग लगा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जहां पर ऐसे दरवाजे पाए जाते हैं उस घर में हमेशा धन का नाश होता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसके अलावा हमारे घर के अंदर, हमने जो घर के बाद अपनी एंट्रेंस कर लिया, अब हम बात करेंगे रसोई की। रसोई में जो बर्तन आपके हैं टूटे फूटे ना हो। कई बार हम देखते हैं परिवारों में चाय पीने के लिए गए हैं तो जो कप का हैंडल है, कप की डंडी है, वो टूटी हुई है, कप के किनारे हैं वो टूटे हुए हैं, जिसमें हम चाय बनाते हैं, चाय का बर्तन है उसका हैंडल निकला हुआ हैगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बर्तन स्वच्छ हों, साफ हों और पूरे बर्तन होने चाहिए। टूटा फूटा बर्तन ये नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाएं तो हमारा शीशा, दर्पण जो है वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दाग धब्बेदार नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा जो प्रतिरूप है वो बड़ा पूर्ण रूप से और सुंदर रूप से दिखाई देना चाहिए। इसलिए शीशा अगर टूटा फूटा है तो उसको तुरंत घर से बाहर कर दें, और अगर गंदा है तो उसको साफ जरूर रखिएगा। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में प्रेम बने, आपस में उनके बीच में एक अच्छी एडजस्टमेंट हो, उसके लिए उनका पलंग, जो उनका बेड है, बेड सुंदर हो, व्यवस्थित हो, गद्दे उसके ऊपर ऐसे हों कि जो बहुत टूटे फूटे ना हो, चादर बड़ी व्यवस्थित होनी चाहिए उसके ऊपर, और जो पलंग है वो कहीं से भी टूटा हुआ, उसकी प्लाई है, अंदर की सपोर्ट है, उसके पैर हैं, ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आवाज नहीं करना चाहिए बेड जो है, नहीं तो वहां पर भी धन के नाश होने के और मनोरोग होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं अगर हमारा बेड ठीक नहीं है। बेड के अलावा घर के अंदर और कोई भी फर्नीचर है वह भी व्यवस्थित होना चाहिए। बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर जो भी कुशन है वो व्यवस्थित होने चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। घर में कोई भी घड़ी, चाहे वो रिस्ट वॉच हाथ में पहनने वाली है, वॉल क्लॉक है, दीवार पर लगने वाली घड़ियां हैं, वो काम करती हुई हो, रुकी हुई घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए। खराब घड़ियां घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सेल उसमें प्रॉपर डल जाए, रुक गई है तो इस बात का ध्यान रखें कि घड़ी जो है ये निश्चित रूप से ये चलायमान ही होनी चाहिए। नहीं तो उस घर के लोग आलसी हो जाते हैं, अपने काम पर देरी से पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं और अनुशासन की कमी हो जाती है। इसके अलावा झाड़ू जो है, जो जिससे हम घर की सफाई करते हैं, जो घर की हमारी अलमारियां हैं या तिजोरी हमारी है, लॉकर हमारी है, झाड़ू को उस अलमारी के साथ सटा करके ना रखें, या झाड़ू को उस अलमारी या लॉकर के पीछे ना रखें। नहीं तो ऐसे परिवारों के अंदर भी धन का नाश होने का, धन के चोरी होने का और नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो हमारे जीवन में पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये आपके साथ लगे रहेंगे। इसे धन को बचाना अगर है तो झाड़ू को उस अलमारी या तिजोरी के साथ ना रखें या झाड़ू को उसके पीछे ना रखें। कुछ परिवारों में मैं देखता हूं रसोई के अंदर बहुत सारी दवाइयां रखी होती हैं। प्रयास करें, कोशिश करें कि रसोई के अंदर किसी भी प्रकार की दवाइयां, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक मेडिसिन है, या किसी भी प्रकार की दवाइयां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उस परिवार के लोग सामान्यतः ये बीमार पाए जाते हैं। बाथरूम और टॉयलेट का जो दरवाजा है, कई बार ये मैं जब जाता हूं वास्तु के लिए परिवारों में तो मैं देखता हूं कि जो टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे हैं उनकी जो चिटकनियां हैं वो काम नहीं करती हैं। अंदर वाली तो बात अलग है, बाहर वाली भी काम नहीं करती हैं। तो ऐसे दरवाजे ये बंद होने चाहिए। जिस परिवारों के अंदर टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे खुले रहते हैं उन परिवारों में हमेशा रोज कलह का वातावरण, बीमारियां,
अशांति ये पीछा नहीं छोड़ दिया। इसलिए बाथरूम के दरवाजे और चिटकनियां ये प्रॉपर बंद होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, जिसको हम कुबेर का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर कोई भी ऐसी वस्तु ना रखें जो नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट करती हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में आप जूते चप्पल, दवाइयां, टूटे फूटे बर्तन, बंद घड़ियां, पुराने जूते और ऐसे लीगल मैटर्स, कोर्ट कचहरी के कागज आपके हैं, वो वहां नहीं रखने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कुबेर का वो स्थान है जहां पर जो रखते हैं वो बढ़ता है, इसलिए वहां पर ऐसी कोई भी चीज रखने से आपको बचना चाहिए। वहां आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं, आप कोई 1 रुपए का नोट रख लीजिए, बच्चों की पुस्तकें आप वहां रख सकते हैं, कोई अच्छा आध्यात्मिक जो साहित्य आपके पास है वो आप वहां रख सकते हैं, जिनसे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, जहां से हमें अच्छा वातावरण मिलता है, जहां से हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है। ऐसी चीजों को वो आप वहां पर रख सकते हैं। कुछ परिवारों में मैं देखता हूं कि उन्होंने जो है मंदिर जो है, पूजा का जो स्थान है वो बेडरूम के अंदर बनाया हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि आज जगह की हमारे पास बहुत तंगी है, बड़ी समस्याएं हमारे जीवन के अंदर हैं, तो स्थान कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जिसकी पूजा आराधना के लिए हमें, जिसकी कृपा से हमें घर प्राप्त होता है, उसके लिए हम स्थान नहीं दे पाते। प्रयास करें, जगह छोटी हो, कम हो, चलेगी, लेकिन उनको उचित स्थान और ऐसा स्थान उनको मिले जहां पर हम पूजा आराम से कर पाए। तो प्रयास कीजिएगा कि बेडरूम के अंदर मंदिर ना बनाएं, नहीं तो समस्या आपके जीवन के अंदर ये बनी रहेगी। घरों में पौधे लगाने चाहिए। हम लोग बड़ा चिल्लाते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। पौधे लगाइएगा, पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण जो है बड़ा सुगंधित होता है, वातावरण जो है स्वच्छ होता है। लेकिन घर के अंदर कांटेदार पौधे ये ना लगाएं, कैक्टस है या दूसरे ऐसे पौधे जिसमें कांटे होते हैं, ऐसे पौधे ना लगाएं। इन जानकारियों को, इन बातों को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे, इनका पालन करेंगे, तो मेरा विश्वास है, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू होंगे और घर के अंदर आपके सुख और समृद्धि का वास होगा। ये जानकारी आप बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों का जीवन भी जो है वो सुखमय बने और उसका लाभ, इसका श्रेय ये आपको जाने वाला है। नमस्कार, राम राम जी।